नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी जो है वो तिरछी होगी, उसी पे तो चढ़ पाएगा वो, कोई भी कलाकार है। सीधी डोरी पे तो चढ़ नहीं पाएगा, तो तिरछी डोरी हम ये AC मान लेते हैं और खंभा सीधा होता है तो AB को हम खंभा मान लेते हैं और ये क्षैतिज रेखा भूमि है। तो इस तरह से जब हमने अपना चित्र बनाया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें BC क्या है, BC जमीन है और AC डोरी है और AB खंभा है। माना खंभा जो है वो H ऊंचाई का है और AC जो डोरी है वो 20 मीटर दी हुई है। यही हमने लिख लिया है। माना AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई H है, रस्सी AC खंभे के सिर से बंधी हुई है, AC 20 मीटर है और ये कोण जो है वो BCA 30 डिग्री है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्षैतिज से रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो अब हम ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण भुजा से संबंधित जो वो होता है वो साइन का होता है। तो साइन 30 इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण यानी H/20। अब साइन 30 का मान रख देंगे 1/2 बराबर H/20। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H बराबर 20 आ जाएगा। यहाँ से इधर जाएगा 2 तो H बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। यानी जो हमारी खंभे की ऊंचाई है वो 10 मीटर आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमने मान लिया कि AC एक पेड़ है, AC एक पेड़ है। अब जब आंधी आई तो ये आधा B से टूट गया। अब इतना भाग जो है वो यहाँ पे ऐसे गिर गया। गिरने से क्या हो गया, ये BD बन गया और यहाँ D पॉइंट पे ये इसका शिखर मिला। तो D से ये एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये कह रहा है इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कहाँ से, जहाँ शिखर छूता है, ये इतनी दूरी 8 मीटर दी गई है। ये कह रहा 8 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, पेड़ की पूरी ऊंचाई हमें निकालनी है कि पेड़ कितना ऊंचा था। तो अभी तो ये टूट गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल हमारे पास बना, कौन सा, BDA। तो BDA ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है और ये 8 मीटर है। तो हम यहाँ पे पहले 10 लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास आधार है और लंब हमें मिल जाए तो 10 का एंगल लगा लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब यानी BA और आधार यानी 8। तो 10/30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर BA/8। तो √3 BA इक्वल्स टू 8। तो BA इक्वल्स टू 8/√3। ये BA की वैल्यू आ गई। अब ये तो निकल आया हमारा। अब हमें इसी एंगल में देखना है कि ये एंगल है BAD में। अगला एक ये भुजा हमें दी हुई है और ये भुजा पता चल जाए तो
ये अगर भुजा पता चल जाएगी तो हमें पेड़ की लंबाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि पेड़ की इतनी लंबाई तो हमें पता हो गई है। अब हमें इतनी लंबाई और ज्ञात करनी है, तो यही टूट के भाग यहाँ गिरा है, तो इसका मतलब अगर हमें ये लंबाई पता चल जाए तो इसको और इसको जोड़ देंगे और पूरा पेड़ मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करें, इसमें हम इस भुजा और इस भुजा से संबंधित जो भी रिलेशन होता है उसको देखना पड़ेगा। तो ये भुजा आधार है और ये कर्ण है। आधार और कर्ण का रिलेशन होता है कॉस, तो हम लगा लेते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू आधार यानी 8 और कर्ण यानी BD। कॉस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल्स टू 8/BD। तो ये यहाँ से आ जाएगा BD बराबर 16/√3। ये BD की वैल्यू आ गई। अब पेड़ की ऊंचाई, ये बराबर हो जाएगी AB प्लस BC, और AB ये BC जो है वो BD के बराबर है, तो AB प्लस BD लिख सकते हैं हम इसको। AB का मान हमारा निकल के आया यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से 8/√3, और BD का मान निकल के आया हमारा सेकेंड इक्वेशन से 16/√3। अब ये हम देख रहे हैं हर बराबर हैं, तो ऊपर अंश हम जोड़ देते हैं। 16 और 8 हो गया 24, ये हो गया 24/√3। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया 24/√3 इंटू √3/√3, ये हो गया 24√3/3 8, तो ये हो गया 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8√3। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। 2 फिसलन पट्टी वो बनाना चाह रहा है, एक 5 वर्ष से कम आयु की, एक 5 वर्ष से ज्यादा आयु की। तो हमें 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, पहला चित्र हमने बना लिया है। AC फिसलन पट्टी है 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष सॉरी। और ये जो इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये दी हुई है 1.5 मीटर, यानी ये जो फिसलन पट्टी जा रही है कहाँ तक 1.5 मीटर ऊंची जा रही है। अब यहाँ से जब ये खींचेंगे तो ये ऊंचाई 1.5 मीटर आ जाएगी, और कोण कितना बना रही है, जमीन से 30 अंश का कोण बना रही है। तो ये इस तरह का बन जाएगा ट्रायंगल। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज CAB में क्या हो जाएगा, एक भुजा ये दी हुई है और दूसरी भुजा लंब बटे कर्ण, ये हमें फिसलन पट्टी निकालनी है तो इसलिए लंब बटे कर्ण लगा लेंगे, यानी sin 30 डिग्री बराबर लंब यानी 1.5 और कर्ण यानी AC। sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 1.5 गुणे 2 यानी 3 मीटर, यानी AC की जो लंबाई आ गई फिसलन पट्टी की वो 3 मीटर होगी। अगला है 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कौन सी हो गई, PR हो गई। PR अब ये कह रहा है जो जितनी ऊंची ये फिसलन पट्टी जा रही है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है,
तिरछी लगती है। आपने फिसल के कभी देखा होगा, उस तरह के झूले झूले होंगे। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये 3 मीटर पहुंच गई। और यहाँ से ये 60 अंश का कोण बना रही है, तो फिर वही चीज होगी। साइन हम एंगल ले लें तो साइन 60 डिग्री ये आ जाएगा लंब यानी 3 मीटर और कर्ण यानी PR। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 3/PR। तो PR बराबर यहाँ से निकल के आएगा 6 मीटर, यानी PR की लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। तो एक फिसलन पट्टी 3 मीटर की लगानी पड़ेगी, दूसरी 6 मीटर की लगानी पड़ेगी। साइन 60 इक्वल्स टू 3/PR हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इक्वल्स टू 3/PR। इससे आ जाएगा PR बराबर, ये 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6/√3। अब 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं 2 बार, तो 1 बार कट जाएगा, इससे 2√3 बचेगा। तो ये PR जो फिसलन पट्टी हुई इसकी लंबाई हो गई 2√3। तो एक फिसलन पट्टी 3 और दूसरी 2√3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये CB जो है वो मीनार है और मीनार का पाद बिंदु B है। B से कोई एक बिंदु दिया हुआ है 30 मीटर की दूरी पर A, इसको हमने मान लिया 30 मीटर की दूरी पर है ये। और ये A बिंदु से जब शिखर देखा जाता है तो ये 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो यही लिखा हुआ है, माना BC एक मीनार है, बिंदु A मीनार के पाद बिंदु से 30 अंश की दूरी पर है तथा शिखर से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। अब ये देखिए, ये कोण है हमारे पास और ये लंब है और आधार है। तो हमें लंब और आधार में देखना है कौन सा रिलेशन होता है। लंब और आधार में tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह है 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब की जगह हम लिखेंगे H और आधार की जगह लिखेंगे 30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H/30। तो ये हो जाएगा H बराबर 30/√3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 30√3/3। 3 से 30 कैंसिल हो गया 10√3। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही आंसर हो गया। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।